तरीका नहीं करना। ये देखें ये बिल्कुल वज़ू बना रहा है। ये देखें जी ये जगह बनाई हुई है स्पेशल वज़ू के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले दुरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना व हबीबिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मैं हूँ मोहम्मद इमरान, मौजूद हूँ मस्जिदुल हरम मक्का के अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह से आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि आज की वीडियो में एक तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब आप तवाफ़ कर रहे होते हैं तो तवाफ़ के दौरान आपका वज़ू टूट जाता है या कितने चक्कर आप तवाफ़ कर सकते हैं। अगर आपका वज़ू टूट जाए तो दोबारा वज़ू बना के दोबारा उसी चक्कर से शुरू करेंगे या दोबारा से आपको तवाफ़ शुरू करना होगा। और उसके अलावा आपको बताने वाला हूँ कि आप मताफ़ के अंदर जैसे आप तवाफ़ कर रहे होते हैं, यहाँ पे करीब वज़ू के लिए वज़ू खाने भी बनाए हुए हैं, आप वहाँ से वज़ू भी कर सकते हैं। क्योंकि बाहर आपको पता है बाथरूम हमाम बनाए हुए हैं, लेकिन तवाफ़ के दौरान जैसे आप यहाँ पे तवाफ़ कर रहे होते हैं तो इधर भी करीब वज़ू खाने मौजूद हैं। तो आज वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप वहाँ जाके भी आसानी के साथ वज़ू कर सकते हैं। ये मर्दों के लिए भी है, ख़वातीन के लिए भी है। मैं आपको वो जगह भी दिखाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि आप कितने चक्कर जो है ना, जैसे तवाफ़ शुरू करते हैं पहला चक्कर, दूसरा चक्कर या फिर 3 चक्कर, क्योंकि हुक्म यही है कि पहले जो 4 चक्कर होते हैं आपको तेज़ी के साथ यानी कि ताज़ा दम हो के मर्दों की तरह मतलब बड़े बड़े कदम चलने चाहिए। उसके बाद 4 जब आपके मुकम्मल हो जाएँ तो फिर आपको आराम से ऐसे जैसे मरीज़ों की तरह आपको स्लो तवाफ़ करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए आपको सारे चक्कर ही, क्योंकि आपको अपनी सिर्फ नहीं बाकियों की भी तबीयत देखनी होती है, बाकियों को धक्का या जैसे वो नहीं करना होता, तो इसलिए आराम से आप तवाफ़ करते हैं। तो इसलिए हुक्म ये है कि अगर आपका पहले 4 चक्कर से पहले वज़ू टूट जाता है तो आप दोबारा जाके अपना वज़ू बनाएंगे, वज़ू बना के दोबारा शुरू से ही पहले चक्कर से आप अपना तवाफ़ शुरू। अगर आपके 4 चक्कर मुकम्मल हो जाते हैं, 5वें चक्कर में या 6ठे चक्कर में जाके आपका वज़ू टूटता है, तो फिर ये है कि आप अपने दोबारा जाके वज़ू करेंगे, खामोशी से जाएंगे। ये नहीं है, इसमें है कि खामोशी के साथ चुप करके जाके वज़ू बना के दोबारा जो चक्कर आपका जहाँ से छूटा था वो ग्रीन लाइट हजर अस्वद वाला जो वो सामने कोना है, ये हजर अस्वद का कोना है और इधर ये ग्रीन लाइट्स हैं, ये सामने देखें आपको ग्रीन लाइट नज़र आ रही है। तो दोबारा आप इसी कोने पे जाएंगे, ये सामने हजर अस्वद वाला, और इसी कोने से ही दोबारा आप जो चक्कर आपका रह गया था उससे 7 चक्कर अपने मुकम्मल करेंगे। तो चलिए अभी मैं आपको सबसे पहले वो जगह दिखाता हूँ कि आप कहाँ से वज़ू बना सकते हैं। टूटियाँ लगी हुई हैं यहाँ पे मताफ़ के अंदर ही, और उसके अलावा बाहर तो आपको मालूम होगा बाहर हमाम बने हुए हैं, उनके नंबर भी हैं, 3 नंबर हमाम, 6 नंबर हमाम और भी बहुत सारे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे मताफ़ के अंदर ही बताऊँगा कि आप यहीं पे ही वज़ू अपना बना सकते हैं। तो ये देखें ये जो कूलर्स मौजूद होते हैं, तो बाज़ लोग जो है ना इन कूलर से भी वज़ू बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे गिलास भी मौजूद होता है। ये देखें इस तरीके से, तो यहाँ पे जो है ना इस तरीके से आपको नहीं करना। ये देखें ये वज़ू बना रहे हैं, ये सारा एक तो पानी नीचे वेस्ट हो रहा है, दूसरा यहाँ पे कीचड़ टाइप हो जाएगी, तो ये तरीका नहीं करना। ये देखें ये बिल्कुल वज़ू बना रहा है। और इसी तरह और भी बहुत सारे लोग जो है ना इस तरह वज़ू बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये जो है ना गलत है। यहाँ पे एक तो कीचड़ हो जाती है, पानी गिर जाता है, लेकिन जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो जो है ना वहाँ पे बनाए हुए स्पेशल वज़ू के लिए हैं। तो वहाँ पे ख़वातीन भी वज़ू कर सकते हैं, मर्द भी वज़ू कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वो जगह थोड़ी सी समझा देता हूँ, फिर चलते हैं उस तरह। तो ये देखें ये सामने मतलब बाब काबा है और बाब काबा के साथ ये मकाम इब्राहीम है, और इस तरफ ये जा रहे हैं सफ़ा मरवा की तरफ, सही की तरफ। और ये देखें लिखा हुआ भी है सही, ये सही लिखा हुआ है। तो इधर हम चलते हैं, फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ये देखें इसी रास्ते पे आपने जाना है। ये देखें जी ये जगह बनाई हुई है स्पेशल वज़ू के लिए, यहाँ पे वज़ू कर रहे हैं। इसी तरह ये देखें यहाँ सब ख़वातीन भी मौजूद हैं और यहाँ पे मर्द भी हैं। और इस तरफ ये सामने देखें बिल्कुल ये सब ख़वातीन इधर बैठी हुई हैं, और इस तरफ जो है ना ये सारी वज़ू की टूटियाँ लगी हुई हैं और इससे आगे भी लगी हुई हैं। ये देखें यहाँ पे ख़वातीन भी वज़ू कर रही हैं, बाकी ख़वातीन भी वज़ू कर रही हैं और पानी भी भर रही हैं। और ये बिल्कुल सामने है काबा, ये देखें ये मकाम इब्राहीम के बिल्कुल सामने ये टूटियाँ लगी हुई हैं। तो यहाँ से आप आके आसानी के साथ वज़ू कर सकते हैं। तो ये देखें इस तरफ ये बाहर जाने का रास्ता भी है, और ये पूरी लाइन में जो है ना वो आगे तक टूटियाँ लगी हुई हैं। और उस तरफ देखें वहाँ से मर्द भी वज़ू कर रहे हैं, वो देखें
उस तरफ वो सारे, उस तरफ मर्दों की लाइनें भी हैं, मर्द भी वज़ू कर रहे हैं और इस तरफ ख़वातीन भी वज़ू। अब यहाँ पे एक ज़रूरी बात बताना चाहूँगा कि क्योंकि सफ़ा मरवा के अंदर कुछ लोग कहते हैं कि बावज़ू होना ज़रूरी है और कुछ लोग कहते हैं कि अगर वज़ू टूट भी जाए तो भी कोई मसला नहीं है, आपको सफ़ा मरवा पूरी करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वज़ू खाने की भी ऐसी कोई तरतीब नहीं है। लेकिन होता ऐसा है कि अगर आपका वज़ू टूट जाता है तो यहाँ पे जो टोटियाँ लगी हुई हैं वहाँ पे आप वज़ू कर सकते हैं। मैं आपको भी दिखाता हूँ आप कैसे वज़ू बना सकते हैं। ये देखें, ये सब लोग सफ़ा मरवा कर रहे हैं। तो सफ़ा मरवा में जैसे ही आप चल रहे होते हैं तो साथ साथ ना ये देखें, ये पानी की टोटियाँ आ जाती हैं। तो होता ऐसा है कि इन टोटियों के साथ भी आप वज़ू अपना बना सकते हैं, जैसे कि ये देखें, यह ख़वातीन अपना वज़ू बना रही हैं। तो इसी तरह मर्द हज़रात भी, ये जो टोटियाँ लगी हुई हैं यहाँ पे गिलास भी, आप पानी भी पी सकते हैं। तो यहाँ से ये होता है कि आप वज़ू बना सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसा करते हैं कि पानी के, ये देखें, गिलास भर के तो इस तरफ ले हैं, ये डब्बे जो बने हुए हैं, इस तरफ आसानी के साथ वज़ू बना सकते हैं। ये देखें, ये हमने साथ लगाया और ये हमारा पानी आ रहा है, हम इस पानी को पीते हैं। तो यहाँ से ये है, आप आसानी के साथ अपना वज़ू वगैरह भी बना सकते हैं। तो ये देखें, गिलास भर चुका है। तो ये सामने सफ़ा मरवा है और इधर हम पानी ज़म-ज़म पिएंगे और आगे की तरफ चल पड़ेंगे। और ये जो खाली गिलास होते हैं इनको इन बॉक्सेस के अंदर आप डालेंगे, ऐसे नीचे कचरा नहीं फैलाएंगे। ये देखें, ग्रीन लाइट शुरू हो गई है। जैसे ही ग्रीन लाइट शुरू होती है तो वो भागना शुरू कर देते हैं, मर्द हज़रात भागते हैं और ख़वातीन आहिस्ता आहिस्ता चलती हैं। तो अब हम ग्रीन लाइट से आगे थोड़ा सा भागना होगा। यहाँ पे एक ज़रूरी बात का भी ख्याल रखना है कि अगर इस तरह रश बहुत ज़्यादा हो जाए तो आपने यहाँ लाइन में नहीं ठहरना, आपने यहाँ अलग हो जाना थोड़ा सा, और इधर ये गिलास भर के और इस तरह आप जो है ना, ये देखें, अपना वज़ू बना सकते हैं। तो और इस तरह जो है ना, अगर आप रश में ठहर जाएंगे तो बाकी लोग भी तंग होंगे, फिर आपको भी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कर लीजिए। और इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल है या कुछ भी समझ नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में दर्ज कर दीजिए। और इसी अपडेट के साथ आज की वीडियो का अख्ताम करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।